तो होगा ही ना। पहले हार्ड कोडेड लिखा था, तो उससे क्या था कि आप बार बार अगर बटन को रीरेंडर करते ना, अलग अलग फाइल से प्लगइन दिखाई देता। हाँ, एग्जैक्टली। रीयूजेबल का मतलब एक चीज आपने बना ली, बार बार यूज करते हो। नाइस जी, आपका कोई सवाल है? जी, एरो फंक्शंस आप यूज करें, क्योंकि क्या आपने जावास्क्रिप्ट का अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होस्टिंग का, तो उसमें वो यूजफुल होगा। अगर आप एरो फंक्शन डिफाइन करेंगे तो वो आपके ट्री के ऊपर जाके नहीं बैठेगा, वो नीचे ही रहेगा। क्या चीज दोबारा रिपीट करें? हाँ, हो कह सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके कंपोनेंट में एक्टिविटी क्या होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब आप लोगों को एक चीज तो समझ आ गई। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए, ऐसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, बटन लॉगिन है, लॉग आउट है, कंपोनेंट रीयूज और है। रीयूज का मतलब एक बार लिख दिया, बार बार उसको आप यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। और टेक्स्ट भी अलग अलग आ रहा है, जो पर्पस हमारा प्रॉप्स का था वो यहाँ पे अचीव भी हो गया। इसके बाद एक एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे। भाई अभी ये जो मेरे बटन्स है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये हमेशा ब्लू आ रहा है। पहला भी ब्लू है, दूसरा भी ब्लू है। मैं 10 बार इसको रेंडर करूं तब भी ब्लू रहेगा। एक छोटी सी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए ये है कि पेरेंट कंपोनेंट में एक प्रॉप पास करें। पास प्रॉप जिसका नाम होगा, अच्छा कहां पास करें, कैसे पास करें ये मैं नहीं बताऊंगा, यही आप लोगों का टेस्ट है। पास प्रॉप नेम, यानी जिसका नाम हो, फॉर एग्जांपल बटन या कुछ भी बीजी कलर, कैमल केस में होगा। ठीक है, एक प्रॉप पास करें जिसका नाम होगा बीजी कलर। उसको चाइल्ड कंपोनेंट में आप जो है वो उस कलर की जगह प्रॉप बिठा के देखें। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं। पास प्रॉप, आप एक प्रॉप पास करेंगे बीजी कलर के नाम का। ठीक है, चले यहां मैं लिख भी देता हूं इन पेरेंट कंपोनेंट, थोड़ा आसान हो जाए आप लोगों के लिए। पेरेंट कंपोनेंट में एक प्रॉप पास करें जिसका नाम होगा बीजी कलर। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसको चाइल्ड कंपोनेंट में उस बीजी कलर के प्रॉप को आप जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, और जहां पे आपका बैकग्राउंड चेंज होता है ना, जहां पे, गौर से सुने, जहां पे आपका बैकग्राउंड अप्लाई होता है, थोड़ा दिमाग लगाए कि बैकग्राउंड, मैंने आप लोगों की प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो दे दी कि बैकग्राउंड कलर जहां अप्लाई होता है। अब कहां अप्लाई होता है ये आप लोगों के ऊपर, आप किस तरह इसको यूज करते हैं। एक प्रॉप पास करें बीजी कलर के नाम का पेरेंट कंपोनेंट में, जाहिर सी बात है डाटा तो पेरेंट से ही आता है ना। उस प्रॉप को यूज प्रॉप इन चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, और चाइल्ड कंपोनेंट में उसको यूज कर लिया। कहां पे, वेयर यू अप्लाई योर बीजी कलर, जहां पे आप बीजी कलर को अप्लाई करते हैं। चले, अब ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है कि आप कितना इसको अटैक कर सकते हैं। 5 मिनट है आप लोगों के पास अप्लाई करें इसको। चले, से आप एक कलर का नाम पास करें। ठीक है, कलर का नाम पास करें, उसको चाइल्ड कंपोनेंट में उस जगह यूज करें जहां पे आपका बैकग्राउंड कलर अप्लाई होता है। एक बात बताएं, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स। किसने ये चीज सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर ली है? नाइस, थोड़े से ही, लेकिन चले अच्छी बात। कौन कौन प्रोसेस में है कि हाँ थोड़ा टाइम मिले तो हम कर लेंगे? हैंड रेस करें ईमानदारी से। सही है। और कौन है जो बेचारे एरर में फंसे हुए? हैंड रेस करें, हैंड रेस करो भाई ईमानदारी से। नहीं है, यानी जो नहीं कर रहे वो फंसे हुए। ठीक है,
अबे क्या अच्छा ही नहीं। कर लिया, डाल दिया इसके अंदर। तो अब एक काम ये करते हैं, जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, जिस सीक्वेंस में मैं लिखा हुआ है उसी से उसको इम्प्लीमेंट करना भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या माइलस्टोन है कि मैं एक प्रॉप पास करूं पेरेंट कंपोनेंट से बीजी कलर का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया पेरेंट कंपोनेंट में। इस केस में पेरेंट कंपोनेंट जो है वो मेरा page.tsx है। ठीक है, मैं page.tsx में आया और यहाँ पे मैंने क्या काम किया, आप मल्टीपल प्रॉप्स भी पास कर सकते हैं। मैं बटन टेक्स्ट से अब काम खत्म हो गया, उसके आगे आया, मैंने स्पेस लगाया और यहाँ पे एक दूसरा प्रॉप पास किया बीजी कलर नाम का। फिलहाल इस दूसरे बटन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको यहाँ से रिमूव भी कर देता हूँ। मैंने बीजी कलर नाम का यहाँ पे एक जो है वो प्रॉप पास किया इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं पास कर दूँ अपने कलर का नाम। अब मेरी मर्जी में डायरेक्ट रेड लिख लूँ, मेरी मर्जी में डायरेक्ट यहाँ पे पर्पल लिख लूँ, या मेरी मर्जी के यहाँ पे मैं अपनी टेलविंड CSS की क्लास का नाम लिख लूँ जिस तरह बैकग्राउंड कलर अप्लाई होता है। इट्स अप टू मी। मैंने यहाँ क्या किया, डायरेक्ट क्योंकि टेलविंड CSS की क्लास में पास कर दूंगा ना, तो मुझे इसको चाइल्ड कंपोनेंट में यूज करना आसान रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे BG-purple-600 पास कर देता हूँ कि भाई जो मेरा बैकग्राउंड कलर हो वो पास हो BG-purple-600, और वो जाके अब मैं यूज कर सकता हूं अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट में मैंने क्या किया, बीजी कलर नाम का एक प्रॉप पास किया। अब मेरी मर्जी में बीजी कलर में या बैकग्राउंड कलर में सिर्फ कलर का नाम लिखूं या फिर टेलविंड की पूरी क्लास पास कर दूं जिस तरह का मुझे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, ये मेरी मर्जी। मैंने इसको इस तरह लिखा, टेलविंड की क्लास पास कर दी। अब टेलविंड की जब मैंने क्लास पास कर दी ना, तो मुझे इसको चाइल्ड कंपोनेंट में यूज करना आसान हो। तो ये मेरा पहला माइलस्टोन अचीव हो गया यहाँ पे, जो था कि भाई पेरेंट कंपोनेंट से एक बीजी कलर नाम का प्रॉप पास करो। सही है, ये तो आप लोगों को पता है। अच्छा, यहाँ पे एक नई चीज आपके लिए ये होगी कि अब हम मल्टीपल प्रॉप्स पास कर रहे हैं, तो मल्टीपल प्रॉप्स पास भाई इस तरह होता है। ये मैंने इंडेंटेशन के लिए लिख दिया, थोड़ा साफ सुथरा लगे कोड। बटन टेक्स्ट लॉगिन मेरा पहला प्रॉप है और बीजी कलर मेरा दूसरा प्रॉप है। ठीक हो गया जी, पेरेंट कंपोनेंट में मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं आया चाइल्ड कंपोनेंट में, सॉरी चाइल्ड कंपोनेंट में नहीं, button.tsx में, जहां पे मुझे अपना काम करना है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, मुझे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, मुझे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है इस कंपोनेंट में, या अभी तक हमने जितनी पढ़ाई की, बैकग्राउंड कलर मेरे HTML के एलिमेंट्स पे कहां से अप्लाई होता है? बैकग्राउंड कलर मेरे HTML के एलिमेंट्स पे कहां से अप्लाई होता है? क्लास नेम से। भाई क्लास नेम का एट्रीब्यूट लगा हुआ है। बैकग्राउंड कलर क्या है? एक स्टाइलिंग की चीज है, जो भी हम स्टाइल करते हैं क्लास नेम के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे बीजी ब्लू लगा हुआ है तो क्लास नेम के एट्रीब्यूट में लगा हुआ है ना, तो अब मुझे क्लास नेम के एट्रीब्यूट में यहाँ पे चेंजेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हमारा दूसरा माइलस्टोन भी हम थोड़ा सा अचीव कर लिया आपने, कि हमें ये पता चल गया कि प्रॉप यूज कहां करना है। भाई बैकग्राउंड कलर नाम का प्रॉप पास किया पेरेंट कंपोनेंट में, अब उस पेरेंट कंपोनेंट को चाइल्ड कंपोनेंट में यूज कहां करना है? तो भाई हम पास क्या कर रहे हैं? बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कहां से अप्लाई होता है? क्लास नेम के एट्रीब्यूट से। ऐसा ही है, बीजी ब्लू 600 इस वक्त कहां लिखा हुआ है? क्लास नेम के एट्रीब्यूट में लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे यूज करना है उस चीज को, अपने उस प्रॉप को क्लास नेम के एट्रीब्यूट में। अब एक टेक्निकल चीज यहां पे, ये चीज क्या है? स्ट्रिंग कह सकते हैं हम इसको। क्लास नेम में हर चीज सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में आती है ना, ऐसा ही है, सिंगल या डबल कोट्स में आता है। अब प्रॉप्स क्या है? जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है या रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रिंग को और जावास्क्रिप्ट के प्रॉप को यूज करना है या रिएक्ट के प्रॉप को यूज करना है। तो एक चीज हमने क्वार्टर 1 में पढ़ी थी, जब भी स्ट्रिंग को और जावास्क्रिप्ट को, या सॉरी वेरिएबल को
एक साथ यूज करना हो तो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, किसी के जहन में उस कॉन्सेप्ट को कहते क्या है, क्या कहते हैं? टेम्पलेट लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स या कॉनकैटिनेशन। सही है। अब यहाँ पे कॉनकैटिनेशन किस तरह होगी, मैं क्लास नेम के एट्रीब्यूट में आया, जहां पे जो है वो मेरी क्लासेस शुरू हो रही है, वहां पे मैंने एक कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी, और जहां पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी, जब भी स्ट्रिंग टेम्पलेट्स की बात होती है, स्ट्रिंग लिटरल्स की बात होती है ना, तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स नहीं लगते, बैकटिक्स लगते हैं। क्या लगते हैं? बैकटिक्स लगते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस भी कर देता हूँ। ये जावास्क्रिप्ट का और थोड़ा सा सिंटैक्स है, आप लोगों को ये चीज पता है, इसलिए मैंने ये चीज अभी यहाँ पे इंक्लूड भी कर दी। तो इससे एक और बात प्रूव हुई कि भाई अभी जो पढ़ाई हो रही है ना, क्वार्टर 1 के कॉन्सेप्ट भूलने नहीं है, याद रखने अपने जहन में। सही है। तो मेरे पास 2 माइलस्टोन अचीव हो गए। पेरेंट कंपोनेंट से पास कर दिया बीजी कलर नाम का प्रॉप, और उसको अब मुझे पता भी चल गया यूज कहां करना है। मुझे पता चल गया क्लास नेम के एट्रीब्यूट में उसको यूज करना है। अब क्लास नेम में हम डबल कोट से सिंगल कोट से अपना काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने वहां पे, अब मुझे जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल चाहिए था, जैसे प्रॉप्स एक जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है। तो जब भी जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल और स्ट्रिंग एक साथ यूज करनी तो कॉनकैटिनेशन होती है, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिटरल्स को यूज कर रहे हैं। जब स्ट्रिंग लिटरल्स के लिए सबसे पहले मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए और यहाँ पे बैकटिक्स लगा दिया। अब बीजी ब्लू को मुझे डायनेमिक करना है, बीजी ब्लू को डायनेमिक करना है। जैसे भाई यहाँ जो बीजी कलर एट्रीब्यूट में जो पढ़ाओ मुझे यहाँ चाहिए। अभी देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताएं, ये कोड है मेरा, क्या इतनी सी चीज करने से मैंने यहाँ पे बीजी पर्पल लिखा है, क्या मेरे बटन का कलर पर्पल हो गया होगा या ब्लू ही होगा? बताएं, ब्लू होगा पर्पल होगा? अभी देख लेते हैं। आप लोग कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता। यहां पर मैं आया और ब्राउजर ये रहा, घूम गया ब्राउजर हमारा, ये देखें, जैसा आप लोगों ने कहा कि भाई पर्पल नहीं होगा ब्लू ही होगा, तो हमारा कलर जो है वो बटन का ब्लू ही है। अब इसको पास करते हैं। अब मुझे बीजी ब्लू को ही तो डायनेमिक करना है, ये तो हार्ड कोडेड लिखा हुआ है, तो हर बटन का जो कलर है वो ब्लू ही होगा। मैंने यहां से इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने लगाया डॉलर का साइन और कर्ली ब्रैकेट्स, डॉलर का साइन कर्ली ब्रैकेट्स, ये स्ट्रिंग लिटरल्स का ही कॉन्सेप्ट है। अब मैं क्या यूज करूंगा, अपना प्रॉप। सबसे पहले लिखूंगा बीजी कलर, डायरेक्ट बीजी कलर लिख दूं, बीजी कलर लिखूं या प्रॉप्स डॉट बीजी कलर लिखूं? प्रॉप्स डॉट बीजी कलर लिख देता हूं। अब देखते हैं, अब मेरे बटन का कलर ब्लू हो गया होगा, ब्लू ही होगा या पर्पल हो गया होगा? देख लेते हैं। बकौल आप लोगों के पर्पल होगा। तो मैं यहां पे आया अपने ब्राउजर पे और बटन ही गायब हो गया। वाह, ना ब्लू रहा ना पर्पल रहा। हो सकता है हमारे कोड में कोई गलती हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। प्रॉप्स डॉट बीजी कलर, इसको मैं हार्ड रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। दोबारा से भी रन करना पड़ेगा। सर्वर तो बंद नहीं हो गया कहीं हमारा? नहीं, सर्वर तो चल रहा है। मैं इसको दोबारा पहले से सही कर लेता हूँ। BG डैश ब्लू डैश 600, दोबारा इसको जैसे पहले था वैसे ही कर लेंगे। सर इसको बंद करके रीस्टार्ट करें, दोबारा से सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोग्राम तो बढ़ गया।
जैन तक कंप्लीट करना होगा 10 तारीख से शायद 10 तारीख के पता है कैसे होता है करना आपको बताते हैं कि जब ग्रुप को दे देंगे ये वेबसाइट बनाते क्यों बोला बंदा सवाल अपने आप ठीक है जी। तो इसको जैसे ये पहले था मैंने वैसे ही कर दिया। अब मैं इसको प्रॉप्स के जरिए दोबारा चेंज करता हूँ, देखता हूँ इशू क्या था। props डॉट bg कलर। अब मैं यहाँ पे आया, इसको मैं देखूँ तो देखे, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अब ये डीबगिंग और एरर में फंसना बहुत आम सी बात है, सही है। अच्छा, हमारा पर्पस क्या था कि हम कोई भी कलर पास करें, कलर का नाम पास करें या टेलविंड सीएसएस के बैकग्राउंड कलर की कोई भी क्लास पास करें तो मेरा जो बटन है उसी तरह का बनता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं पेरेंट कंपोनेंट में आया और मैंने क्या किया, बीजी कलर नाम का एक प्रॉप पास किया या एट्रीब्यूट पास किया और यहाँ पे अपनी क्लास लिख दी बीजी पर्पल डैश 600। पेरेंट कंपोनेंट का यहाँ काम खत्म हो गया, डाटा यहाँ से फ्लो हो गया। अब मैं आया कहाँ पे, बटन डॉट tsx में। अब मुझे क्या करना था, यहाँ पे सबसे पहले बटन का जो बैकग्राउंड कलर था उसको यूज करना था। ये चीजें अप्लाई कहाँ से होती है, क्लास नेम के एट्रीब्यूट से। भाई स्टाइलिंग का सारा काम क्लास नेम के एट्रीब्यूट से होता है, तो मैं क्लास नेम के एट्रीब्यूट पे आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे जावास्क्रिप्ट का प्रॉप चाहिए था या रिएक्ट का प्रॉप चाहिए था और स्ट्रिंग भी थी पहले से, क्योंकि हर चीज सिंगल या डबल कोट्स में होती है। अब कोई भी चीज सिंगल या डबल कोट्स में हो तो भाई दोनों को साथ में यूज करने के लिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रिंग लिटरल्स का। और स्ट्रिंग लिटरल्स किस तरह यूज होता है, आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, और भैया इसको मैंने बैक टेक्स्ट भी लगा दिया। ठीक है, अब क्योंकि मुझे वेरिएबल यूज करना था या प्रॉप यूज करना था तो मैंने क्या किया, डॉलर का साइन लगाया और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर props डॉट bg कलर लिख दिया। ये props क्या चीज है, क्योंकि ये prop से आ रहा है तो इसको props का कीवर्ड लगाना जरूरी है। डॉट bg कलर क्या है भाई, जिस नाम का एट्रीब्यूट पास किया है वो bg कलर है। तो bg कलर में फिलहाल क्या चीज थी, bg डैश पर्पल डैश 600। तो यहाँ पे देखे मेरे जो बटन का कलर था वो टेक्स्ट भी यहीं से आ रहा है, ये टेक्स्ट भी डायनेमिक है, लॉगिन और बटन का कलर भी डायनेमिक है। तो ये दोनों चीजें बैकग्राउंड कलर और इसके अंदर जो टेक्स्ट है दोनों चीजें प्रॉप्स के जरिए आ रही हैं, सही है। तो अब मैं काम करता हूँ, एक और बटन को यूज कर लेता हूँ। मैंने एक और बार बटन को यूज किया, प्रॉप इसको दे दिया। पहला प्रॉप क्या था, btn टेक्स्ट। यहाँ पे btn टेक्स्ट मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल लॉग आउट, और bg कलर में मैंने लिख दिया कि भाई मेरे बटन का कलर क्या हो, bg डैश रेड डैश 700, कि भाई आपका जो कलर है, आपका जो टेक्स्ट है वो लॉग आउट होना चाहिए और आपके ऊपर एक रेड कलर अप्लाई होना चाहिए। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आया या सॉल्व क्या हो गया, डाटा भी मेरा डायनेमिक है। पहले तो सिर्फ हमारे कंपोनेंट्स होते थे ना, लेकिन कंपोनेंट को भी अगर आपने अपनी मर्जी का डाटा देना है तो वहां प्रॉप्स यूज होगा। अगर ये कोड सही लिखा है तो एक और बटन बन गया होगा, क्योंकि 2 बार रेंडर हो रहा है, उसमें लॉग आउट लिखा होगा और उसमें bg उसका जो कलर है वो रेड होगा। मैं ब्राउजर पे आया तो देखें यहाँ एक अदद लॉगिन का बटन है और एक अदद लॉग आउट का बटन है, दोनों के कलर, दोनों का टेक्स्ट प्रॉप्स के जरिए आ रहा है। तो प्रॉप्स आपका ये मसला हल करता है। ठीक है जी, तो इस कोड को जल्दी से देखें, 2 मिनट है आपके पास, बल्कि 1 मिनट है, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमने कर दिया, रेंडर हो गया, कलर चेंज हो गया, कोड मिटाया नहीं है, पुराना कलर था। जब भी देखोगे डायनेमिक देंगे हम।
हार्ड कोड तो अपलोड हो गई ये कल कर तो हटा दिया पूरे कोड ब्लू हटा जाके भी बनाएगा ना ये होगा भाई हाँ अभी हम कौन पे बूढ़े हुए तो अभी जो हमारा नया टॉपिक है वो है कि आप फिग्मा डिजाइन को किस तरह अपने नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट करते हैं। सारी बातें बंद, सारा फोकस स्क्रीन के ऊपर। सही है? अच्छा, ये हम क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कर रहा नीड था है? लेकिन एप्लीकेशन में टाइम लगता है ना। फिग्मा एज अ डिजाइनर हम आपको नहीं सिखाएंगे, आपकी मर्जी, अगर आप सीखना चाहे तो सीख लें। हमारा इस कोर्स में फिग्मा का मकसद ये है कि आप फिग्मा का डिजाइन लेंगे, बना बनाया, आपको डिजाइनिंग वगैरह कुछ नहीं करना। आप फिग्मा का एक डिजाइन एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको अपने नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट में उस डिजाइन को किस तरह आप कोड में कन्वर्ट करते हैं। कोड में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, अगर फिग्मा डिजाइन में आपको एक हेडिंग दिखाई दे रही है तो उस हेडिंग को किस तरह आप कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फिग्मा के डिजाइन में एक हेडिंग है जो कि बोल्ड भी है, तो कौन सी, उस बोल्ड को देखते हुए कौन सी क्लास लगेगी, उसके कलर को देखते हुए कौन से कलर की क्लास लगेगी, उसके बैकग्राउंड कलर को देखते हुए कौन से बैकग्राउंड की क्लास लगेगी। तो डिजाइन जिस तरह का होगा वैसा का वैसा डिजाइन आपको जो है वो अपने कोड में बनाना होगा। ठीक हो गया जी? अच्छा, ये जरूरी क्यों है? ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी आपको प्रोफेशनली काम मिलेगा, आप कोडिंग करने बैठेंगे, आप तो सब डेवलपर हैं, चीजों को डेवलप करना जानते हैं, तो एज अ डेवलपर आपको क्या होगा, एक फिग्मा डिजाइन दिया जाएगा। आपको एक फिग्मा डिजाइन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई इस डिजाइन को देखते हुए हमें इसको नेक्स्ट जेएस वेबसाइट में कन्वर्ट करके दो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे वही काम कर रहे हैं कि आपको एक फिग्मा डिजाइन हम दिखाएंगे और उसको किस तरह फिग्मा डिजाइन को यूज करके, किस तरह उसको देख के इम्प्लीमेंट करके आप कैसे कैसे चीजों को अपने कोड में लिखेंगे। आप चाहे वो किसी भी एलिमेंट को अप्लाई करना हो, एलिमेंट की क्लास को अप्लाई करना हो, या फिर इमेज, फिग्मा से किस तरह आप इमेज निकालते हैं, किस तरह उसको अपने नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में लगाते हैं, और बाकी सारी चीजें। लेकिन रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस की बेहतरीन प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस इसको यूज करते हुए। ठीक है जी, तो ओवर टू समी भाई। समी भाई प्लीज डू दी ऑनर्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने जो है वो नेक्स्ट जेएस का 14 वर्जन का मैंने जो है प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करवा लिया है। ठीक है, 15 वर्जन हम क्लास में नॉर्मली हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है सबसे पहले जो प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करवाने के बाद जो भी हमारे पास नेक्स्ट जेएस की तरफ से प्रोजेक्ट आता है वो ये इस तरह का होता है। अच्छा, जो आज हम डिज़ाइन करेंगे, जो फिग्मा डिज़ाइन को यूआई में कन्वर्ट करेंगे, वो है ये वाली डिज़ाइन। आई गेस नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये डिज़ाइन जो है हम कोशिश करेंगे कि इसको हम अच्छी तरह से देखें कि किस तरह हम इसमें से वेरिएबल्स और जो भी हमारे काम की चीज़ें होती हैं, जिस तरह कलर्स हैं, CSS प्रॉपर्टीज़, हम किस तरह उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको हम अपने फिग्मा कोड के नेक्स्ट जेएस के कोड के अंदर उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, ये है हमारा सबसे पहले जो मेरे
लेफ्ट साइड पे आपके मेरे ख्याल से राइट साइड, ठीक है, आपके राइट साइड पे मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर ये हमारे पास एक नेविगेशन बार होता है। यहाँ से हम जो है अपने जो इसके जो फ्रेम्स होते हैं, ये मुख्तलिफ फ्रेम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। ये बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। तो एक सेक्शन हमारा होता है इसमें वेबसाइट के अंदर नेव बार का, उसके बाद हमारे पास होता है हीरो सेक्शन, और इसी तरह जो है नीचे पेज चलता चला जाता है। अच्छा जी, तो अभी सभी भाई ने आप लोगों को क्या बताया कि ये एक फिग्मा डिजाइन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ये फिग्मा डिजाइन हम आपको भी देंगे। अब इस फिग्मा डिजाइन में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे नेव बार आप लोगों के सामने, हीरो सेक्शन आप लोगों के सामने। अब इनकी स्टाइलिंग तक पहुंचना कैसे? कि भाई ठीक है, डिजाइन तो मिल गया, डिजाइन तो मिल गया, लेकिन उस डिजाइन में या उस एलिमेंट पे क्लासेस कौन कौन सी किस किस तरह की अप्लाई हो रही है। जैसे अभी आपको अच्छा उस तक पहुंचना कैसे, आपने लेफ्ट साइड पे एक साइड बार देखा होगा, उसको आप वायर फ्रेम कह सकते हैं या लेयर्स कह सकते हैं। वायर फ्रेम नहीं, सॉरी, लेयर्स कहते हैं। अब फिग्मा या डिजाइन की वोकैबुलरी में ठीक है जी, तो ये सभी में थोड़ा जूम करें, बस ठीक है। अच्छा, ये डिजाइन आपके सामने, ये आपके पास सामने नेव बार है, फिर हीरो सेक्शन है, और मजीद नीचे भी स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो है वो डिजाइन के सेक्शंस लगेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, सभी बार स्क्रॉल करे जा रहे हैं, आपको डिजाइन दिखता चला जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में, इस साइड में आप लोगों का लेफ्ट, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, इस लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं। आप लोगों को एक साइड बार दिख रहा है, इस साइड बार को आप कहते हैं आपके डिजाइन के लेयर्स। फिग्मा की वोकैबुलरी में इसको लेयर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक पहुंचना कैसे? देखिए मेरा कर्सर कहां पर है, सबसे ऊपर ब्लैक देखिए मेरा कर्सर है, वो मक्खी नहीं है, मेरा कर्सर है, ठीक है। जैसे ही मैं माउस नीचे लाया, देखिए मेरा एक नेव बार सिलेक्ट हो गया। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो मैं थोड़ा जूम करूं, इसको हो जाएगा क्या? हाँ, देखिए जैसे ही मैं अपना माउस, अपना कर्सर नेव बार पे लाया, मेरा नेव बार पे एक बॉर्डर बन गया ब्लू कलर का। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देखिए यहां पे, अच्छा अब ये क्योंकि इस तरह नीचे है, इसको कैसे लाया जाए? बंद हो सकता है, चलिए छोड़ो। चल गया। अच्छा, तो शायद ये आप लोगों के लिए देखना मुश्किल हो, नहीं सबके लिए मुश्किल होगा। खैर, आपको मैं बता देता हूं, आप लोग इंप्लीमेंट तो जाहिर सी बात है करेंगे, तब देख लीजिएगा। मेरा माउस है, कर्सर है, जैसे ही मैं अपने डिजाइन के किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन पे सिलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा, जैसे नेव बार है, जैसे ही मैंने नेव बार पे यहां क्लिक किया तो यहां लेफ्ट साइड पे एक हेडर हाईलाइट हो गया, हेडर नाम का एक सेक्शन हाईलाइट हो गया। अब ये मुश्किल है थोड़ा देखना, लेकिन क्या करूं, कोई दूसरा तरीका भी नहीं है इस वक्त मेरे पास, ठीक है। तो क्या कर होगा, आप किसी भी तरह डिजाइन बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, आप सबसे पहले फिग्मा का डिजाइन बनाने बैठेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन बनाएंगे। सपोज करें, अब ये स्टेप्स भाई याद रखने, ठीक है। आपको नेव बार बनाना है तो भाई आप सिलेक्ट नेव बार इन फिग्मा डिजाइन,
आप फिग्मा डिजाइन पे सेलेक्ट करेंगे नैव बार, या एक सेक्शन का नाम है, ये कोई भी सेक्शन हो सकता है आपके डिजाइन में, 50, 10, 20 जितने भी सेक्शंस हो आप उस पे इसी तरह पहुंचेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, फिग्मा के डिजाइन का सेक्शन सेलेक्ट किया। जब सेक्शन सेलेक्ट हो गया तो यहाँ लेफ्ट साइड पे साइड बार में वो सेक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। अब समी भाई इसके आगे हम कैसे काम करेंगे? ठीक है, तो अब हमने जो है वो नैव बार को सिलेक्ट कर लिया। अब हमें इसकी अब हमने इसको कोड करना है अपनी नेक्स्ट.जेएस के एप्लीकेशन के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से जो भी इस डिज़ाइन के अंदर या इस नैव बार की जो डिज़ाइन प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। वो किस तरह करेंगे कि यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास एक साइड बार नज़र आ रहा है जिसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने हेडर सेलेक्ट किया हुआ है तो मेरे को यहाँ से मज़ीद कंफर्मेशन हो रही है कि मुझे जो प्रॉपर्टीज़ विजिबल हैं वो हेडर प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और इसके लेआउट के अंदर हमारे पास जितनी भी CSS जो इस पर इम्प्लीमेंट हुई हुई है या जो हमें विजिबल हो रही है, ठीक है, वो हमें नज़र आ रही है। सबसे पहले हमें यहाँ दिया हुआ है विड्थ, हाइट, लेफ्ट, जस्टिफाई और पैडिंग। अच्छा, पैडिंग के अंदर अगर आप देखें तो इंडेंटेशन करके हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। अब ये प्रॉपर्टीज़ किसकी है? पैडिंग की प्रॉपर्टीज़ है। ये जो इंडेंट करके दिया हुआ है हमें, ये हमें बता रहा है कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो पैडिंग की प्रॉपर्टीज़ है। बात समझ आई? किसी का कोई सवाल? ठीक है, उसके बाद हमें बता रहा है कि भी इस जो सेक्शन हमने सिलेक्ट किया हुआ है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या है, वो ये हैश कलर में हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को RGB कलर सिलेक्ट करना है, मैं RGB पे क्लिक करूँगा, मेरे को RGB कलर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे हमारे पास फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन वेबसाइट के ऊपर जनरली हम कौन सा यूज़ करते हैं? हेक्स कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम कोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर आ जाऊंगा। अच्छा जी, क्या समझ नहीं आया? थोड़ा जोर से। कौन सी विंडो? वो साइड बार? ये फिग्मा का डेस्कटॉप है ना? हाँ, ये मिलेगा आपको। एक एक करके आराम से सब डिस्कस करेंगे। आपको समझ क्या नहीं आया? ठीक है, अच्छा, आपने सेक्शन सेलेक्ट किया, यहां तक समझ आया नहीं आया? जब सेक्शन सेलेक्ट कर लिया ना भाई, तो राइट साइड में उसकी आपको स्टाइलिंग मिल जाती है। स्टाइलिंग मतलब CSS मिल जाती है। सही है। अब या आपने हेडर सेलेक्ट किया, जैसे ही हेडर सेलेक्ट किया या हेडर लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, उसको कहा मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ है, मतलब इस स्क्रीन पे मेरे पास नहीं बना हुआ, तो आपके पास शायद आपको इसको वहां नहीं दिखना क्योंकि एक बॉक्स लगा हुआ है वहां पे। ये हेडर सेलेक्ट हुआ, ये विद, हाइट, लेफ्ट, जस्टिफाई क्या चीज है? CSS की चीज है। तो आपने जैसे ही किसी भी सेक्शन को सेलेक्ट किया ना, इस वक्त मैंने नेवबार को सेलेक्ट किया, तो नेवबार से रिलेटेड जो भी मेन चीजें थी वो मुझे मिल गई। जैसे उसकी विड्थ क्या है, अब ये जूम नहीं हो रहा, फिग्मा का डिजाइन ही जूम हो रहा है, वो साइड बार जूम हो नहीं रहा क्योंकि फिग्मा वालों ने रखा है इसको ऐसे, तो हम क्या करें? फिक्स्ड, सॉरी, विड्थ उसकी उन्होंने कहा कि भाई 1920 पिक्सल है, 1920 पिक्सल है। फिर हाइट उन्होंने बता दी भाई 92 पिक्सल है। फिर लेफ्ट बता दी जस्टिफाई, ये CSS उन्होंने लिख के दे दी। अब हमने फिग्मा डिजाइन में सेक्शन सेलेक्ट किया, सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद हम उसकी स्टाइलिंग पे भी पहुंच गए, जो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है। आपको भी यही करना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, आपने नेवबार कोई भी सेक्शन सेलेक्ट किया, राइट साइड में, राइट पैनल में आपको उसकी CSS मिल जाएगी।
CSS will be in the right panel. ठीक हो गया। तो अब आपको वहां पे किसी भी सेक्शन पे आप सिलेक्ट करेंगे। इस वक्त मैंने कहा सिलेक्ट किया है भाई? नेविबार पे। कहा सिलेक्ट किया है? नेविबार पे। तो नेविबार के पेरेंट के रिलेटेड जो भी मेरे पास प्रॉपर्टीज थी CSS में, वो राइट साइड में मिल जाएगी। सिंपल इतना ही है। जी समीर भाई।